हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त योगेश शुक्ला। ये हमारी कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका वाले सेक्शन को कवर कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। अभी हम लोग एशिया पढ़ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश ये लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, बट डोंट वरी, वी विल फॉलो द होल सीरीज। ओके, तो इन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव डन टिल रिवर। ओके, जिसमें लास्ट अपन लोगों ने टिर्गिस रिवर कवर किया है इसमें, और अपन लोगों ने ये माउंटेन वाला सेक्शन कवर कर चुके हैं, डेजर्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये अभी आइलैंड भी देखेंगे एशिया के। आज अपन लोग लेक्स देखते हैं, लेक इन एशिया। ओके, तो लेक इन एशिया, राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एशिया की लेक। लेक बैकाल, बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? तो इसका एक फैक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं बैकाल लेक यहाँ पे लोकेटेड है, एशिया में यहाँ पे लोकेटेड है। अगर आपके पास एटलस हो तो उसमें मार्क करो, प्रिंटेबल मैप है तो उसमें मार्क कर सकते हैं। बैकाल लेक कहाँ लोकेटेड है? रूस में लोकेटेड है, और इस लोकेशन पे लोकेटेड होगा। अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस में इस लोकेशन पे जाइए, यहाँ पे कहीं लेक बैकाल होगा। ऐसे छोटा सा ब्लू कलर के सेक्शन में होगा लेक बैकाल। ओके, तो इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लेक बैकाल कहाँ है? रूस में है। ठीक है, ये देखो रूस में है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लीना रिवर। लीना रिवर का ये ओरिजिन है। बैकाल लेक से एक नदी निकलती है, लीना रिवर। और ये हो गया इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये कोई इससे यूपीएससी में तो मे बी इग्नोर करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट और जो स्टेट एग्जाम होते हैं ना उसमें पूछते हैं कि वर्ल्ड डीपेस्ट रिवर या वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, वर्ल्ड हाईएस्ट रिवर, हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचाई में कौन सी लेक है। ये क्या, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इसकी गहराई, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल लेक। बैकाल लेक क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है लेक बैकाल। विश्व की सबसे गहरी लेक क्या है? लेक बैकाल। कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे लोकेटेड है, अपन लोगों ने देख लिया। ओके, अब सेकंड देखते हैं लेक। एक अच्छा इसमें अपने नोट्स में नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे है, एक ये जो रूस और यूरोप का बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे एक है इस जगह, लेक ओनेगा। लेक ओनेगा कहाँ लोकेटेड है? ये भी है अपना रूस में, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। और जो कोई लेक एक ये न्यूज में आए वो भी अपन लोग मार्क कर सकते हैं। अभी कोई प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई नई लेक मिलती है। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई नई नई लेक मिलती है, कुछ भी वाटर बॉडी मिलती है तो उसको आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है? बलखास लेक। लेक बलखास, बल बी एल, बलखास लेक। लेक बलखास कहाँ है? कजाकिस्तान। लेक बलखास कहाँ है? कजाकिस्तान में लोकेटेड है। कजाकिस्तान में लोकेटेड है लेक बलखास। और देख लेते हैं, लोकेटेड भी है, यहाँ पे है ये ये देखो यहाँ पे है लेक बलखास। ये हो गया लेक बलखास जो कि कजाकिस्तान में लोकेटेड है। लेक बलखास कहाँ लोकेटेड है? कजाकिस्तान में लोकेटेड है। लेक बलखास कजाकिस्तान, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अरल सागर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस कंट्री में आता है, कहाँ से है, किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सब पता होना चाहिए इसमें। ये सूख गया था इसमें, पिछले कई दिन तो उसमें न्यूज पे था। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और सिर दरिया, सिर दरिया रिवर
पढ़ भी चुके हैं अपन लोगों ने रिवर वाले सेक्शन में। ये सिर दरिया और अमू दरिया रिवर का मुहाना है, माउथ है। मतलब आपको, मुझे लगता है मुहाने का मतलब तो पता ही होगा। जैसे ये अरल सागर है, तो सिर दरिया रिवर आके यहाँ मिल रही है। मतलब सिर दरिया रिवर आएगी और यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा कर देगी अपना, और अमू दरिया भी यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा कर देगी, जिससे ये सागर बना है। ठीक है, तो अरल सागर मतलब नाम है सागर, लेकिन ये एक लेक है। अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में है। सिर दरिया और अमू दरिया रिवर का मुहाना है। तो अरल सागर देखते हैं कहाँ है। यहाँ है, ये देखो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के ये दिखा अरल सागर अपना, दिखा अरल सागर। और जूम कर सकते हैं इसको, ये देखो ये है अपना कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान इसके बॉर्डर पे है। आधा कजाकिस्तान में आता है, आधा उज्बेकिस्तान में आता है। कौन सा? अरल सागर। ओके, अरल सागर हो गया। ओके, तो अब अरल सागर के बाद देखते हैं कैस्पियन लेक, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो यहाँ पे है ये देखो ये है कैस्पियन सागर। अब यहाँ मत बनाओ, ऐसे करके बनाओ। ये देखो कैस्पियन सागर। ओके, कैस्पियन सागर कौन कौन से बॉर्डर शेयर कर रहा है? कंट्री, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। अब ये राइट डाउन अगर कर लिया हो तो अब इसकी याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं। क्या याद करोगे? तारीख, TARIK। कंट्री कौन कौन सी है बॉर्डर शेयर करती है, उसमें कैसे, कैसी तारीख, कैसी मतलब कैस्पियन सागर, और तारीख मतलब जो इसमें कंट्री आएंगी। तारीख, T से तुर्कमेनिस्तान। ओके, ये देखो ये कवर हो गया। A से अजरबैजान, ये कैसे कवर हो गया। R से रूस, I से ईरान और K से कजाकिस्तान। इस तरह से भी याद कर सकते हो। कैस्पियन अपनी आन और जान, आन अजरबैजान, जान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ईरान और जान अजरबैजान के लिए रोया। ये मत करो, ये मुझे तो नहीं सही लग रहा। मैं अपना कर रहा था, आई एम ट्राइंग बट आई डोंट थिंक सो दिस इज वर्थ इट। ओके, दिस इज वर्थ इट। इस तरह से याद करो तारीख। जब तक मुझे ये ट्रिक नहीं पता चली थी, मैं इस तरह से याद कर रहा था बट नहीं हुआ था, वर्थ इट नहीं था। हो गया था बट वर्थ इट नहीं था। तो ऐसे कैसी तारीख। यू गाइस कैन इग्नोर दिस सेक्शन 1 सेकेंड। ये लो, अच्छा भी नहीं लगा था, अपन ने हटा भी दिया इसको। ओके, तो तारीख हो गया। ठीक है, आई होप से हो गया। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक क्या थी? बैकाल। ओके, लेक बैकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड क्या है? कैस्पियन सागर है। ठीक है, लवणता वाली लेक है, सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर है। एक आएगा कि फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक कौन है, उसका आंसर कुछ अलग होगा। ये सलाइन वाटर की लार्जेस्ट लेक है। सलाइन वाटर मतलब कि लवण वाला पानी है उसमें। ठीक है, उसके बाद
वोल्गा नदी का मुहाना है, वोल्गा नदी का मुहाना है। माउथ कहाँ है इसमें, कौन सी रिवर आके मिलती है, वोल्गा रिवर आके मिलती है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट अपन लोग उर्मिया लेक, लेक उर्मिया ईरान में लोकेटेड है सबसे पहले, ठीक है। मैप में देख लेते हैं उर्मिया लेक कहाँ है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, छोटा सी लेक है, कैस्पियन के नीचे है, ठीक है। अब इसमें जैसे आप मैप में फिल कर रहे हैं, अगर मैं देखो याद करने को आप डायरेक्ट नोट से भी याद कर सकते हो कि उर्मिया लेक ईरान में है। बट अगर आप एक बार पढ़ रहे हो कि लेक उर्मिया एट द रेट ईरान, ओके, और आप एक बार मैप के थ्रू जा रहे हो तो आपको ये भी पता चल रहा है कि कैस्पियन सागर नॉर्थ में है और उर्मिया लेक साउथ में है, ठीक है। उर्मिया लेक ईरान के किस साइड है, ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। उर्मिया लेक कहाँ है, वेस्ट साइड है। तो ये सब चीजें याद करने वाली नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा सा अपने माइंड में रहनी चाहिए। क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं ना तो अपने को सॉल्व करने में इजी हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। लेक उर्मिया कहाँ है, ईरान में है, ओके। अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं वॉन लेक, लेक वॉन कहाँ है, तुर्की में है। हाईएस्ट सैलिनिटी लेक इन दी वर्ल्ड का है, मैक्सिमम हाईएस्ट सैलिनिटी लेक इन दी वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसमें है, लेक वॉन में भी है, ठीक है। कैस्पियन से भी ज्यादा सैलाइन वाटर है लेक वॉन में। तो लेक वॉन कहाँ है, ये देखो टर्की के यहाँ पे इस जगह पे लेक वॉन है। वॉन लेक कहाँ है, टर्की के ईस्ट साइड में है लेक वॉन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं सी ऑफ गैली या फिर लेक तिबेरियास, ठीक है, लेक तिबेरियास या सी ऑफ गैली, दो नाम है, कोई भी नाम आ सकता है, दोनों नाम पता होना चाहिए। तो इजराइल में है, कहाँ है, इजराइल में, यहाँ पे इजराइल है अपना, यहाँ पे है तिबेरियास, ओके, लेक तिबेरियास। उसके बाद डेड सी कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन में है, ठीक है। डेड सी कहाँ है, इजराइल में और जॉर्डन में, पूर्व से इजराइल और पश्चिम से जॉर्डन। मतलब जैसे ये डेड सी है, मान लो ये डेड सी है, ये इजराइल हो गया, ईस्ट साइड इजराइल हो गया, और वह सॉरी ईस्ट और वेस्ट है। ईस्ट साइड अपना ये इजराइल हो गया, इजराइल हो गया, और पश्चिम से जॉर्डन, ओके। तो ये ईस्ट वेस्ट ना भी बताओ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि डेड सी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, न्यूज में रहते हैं, इसकी रीलें वायरल होती रहती हैं। जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल, यहाँ पे है अपना डेड सी, तिबेरियास लेक के नीचे है डेड सी। तो ये भी हो गया अपना, माउंटेन अपन लोगों ने कवर ही कर लिया, ठीक है। तो एशिया में ये आज लेक वाला सेक्शन पूरा हो गया। अब अपन लोग नेक्स्ट जो है ना, एशिया में वाटर बॉडी तो हो गई, अब उसमें कोई स्टेट्स जो रह गई हैं वो देखेंगे, आइलैंड देखेंगे, एशिया की जल संधियां हैं ये देखेंगे। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू।